गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की एक्सरसाइज है 2.2। 2.1 हमने पिछली एक्सरसाइज में ख़त्म कर दी है, आपने देख ली होगी। अब हम करते हैं 2.2। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? शून्यांक। बहुपद दिया हुआ है आपको द्विघात और उसके शून्यांक निकालने हैं। उसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता ज्ञात करनी है आपको। के बीच के जो संबंध की जो सत्यता है उसकी हमें जांच करनी है। ये प्रश्न आपको दिया हुआ है कि बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक निकल जाए तो वो शून्यांक और जो उसके गुणांक होंगे, या हम ये कहें गुणनफल के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपके कुछ पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, 1 से लेकर 6 तक पार्ट दिए हुए हैं। और पहला पार्ट हम शुरू करते हैं इसका। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। देखिए, पहला जो पॉइंट है हमने ये ले लिया यहाँ से, x² - 2x - 8। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ये आपको क्या है? द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² + bx + c। ये आपका द्विघात बहुपद होता है जिसकी घात 2 होती है। x चर के अंदर हमारे पास ये बहुपद दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? तो बहुपद का मतलब होता है पॉलिनोमियल इंग्लिश के अंदर, तो इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। p पॉलिनोमियल और हिंदी में बहुपद। तो यहाँ की हम बात करें तो हमको दिया हुआ है px, मतलब चर x में एक बहुपद दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये वाला जो आपको गिवन है, x² - 2x - 8। तो आपको क्या करना है? इसके शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको वही गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है? इसके गुणनखंड निकालने हैं आपके। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ax² + bx + c के रूप में लिखा हुआ है। देखिए, इस रूप में लिखा हुआ है। तो हमें क्या करता है? गुणनखंड विधि में आपको पहले भी सिखाया हुआ है। तो क्या करते हैं? a और c की हम गुना करते हैं। फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला जो होता है उसकी हम गुना करते हैं। मतलब जो x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक क्या है? a। और जो यहाँ पर लास्ट में दे रखा होता है अचर पद, उसकी गुणांक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास a और c की गुना करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है? x² का गुणांक क्या है? 1 है, और पीछे क्या है? 8 है माइनस का। तो हम गुना करेंगे तो क्या आएगा? -8 आ जाएगा। 1 और 8 -8 की गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो अब आगे का स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि फिर हम पीछे वाला निशान देखते हैं। यहाँ पे क्या है? पीछे हम क्या है? यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो हम पीछे वाला निशान देखते हैं। तो पीछे निशान किसका है? घटा का। तो घटा करने पर क्या है? फिर आगे वाला निशान देखते हैं। आगे क्या है? वो भी घटा का ही है। घटा करने पर घटा का 2x आए। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनकी हम गुना करें तो -8x² बने, और घटा करें तो घटा का 2x आए। तो हमारे पास दो नंबर हैं, -4x + 2x। ठीक है, तो x वगैरह को न्यों के तो रहने दिया हमने, -2x को लिख दिया -4x + 2x। क्योंकि -4x और +2x अगर हम लिखते हैं तो प्लस माइनस माइनस घटा होने के बाद -2x आ जाता है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों की गुना करें तो -4 दूनी 8, तो -8x² हो जाता है, क्योंकि हमें यह क्या चाहिए? 8x² ही चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर है, -4x + 2x। ठीक है, -2x को हमने लिख दिया। फिर पहले आगे वाले दो में से क्या है? x कॉमन ले लिया। इन दो में से हमने क्या ले लिया? x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने से यहाँ से क्या बचा? x - 4। और पीछे वाले जो दो हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया हमने? प्लस का 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन आते ही 2 चौक 8, तो x - 4 यहाँ से बच गया। ठीक है, अब x - 4 यहाँ भी है और x - 4 यहाँ भी है, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो एक ब्रैकेट तो बन गई x - 4 की। अब दूसरी जो ब्रैकेट है, दूसरी ब्रैकेट में जो बाकी जो रह गया है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। बाकी क्या रह गया? x + 2 रह गया है। ये जो रह गया x + 2, ये आपके दूसरी ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, क्लियर? इतना आप 9th क्लास में पहले सीख चुके हैं फैक्टर करना। 9th में क्या, आपने 8th क्लास में भी सीख लिया होगा। ठीक है, तो ये तो आपको फैक्टर करना था, आपका गुणनखंड आपका विधि से हमने ये सॉल्व कर दिया।
अब उसके बाद हमें शून्यंक निकालने, शून्यंक निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ तक तो आपने 9th क्लास में सीखा ही हुआ है। अब इससे आगे का जो काम है वो ध्यान करना है कि शून्यंक निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका ये फैक्टर निकल के आया है इसके बराबर 0 रखना है आपको, मतलब जो आपको बहुपद दिया हुआ है उसके बराबर 0 रखना है। तो लिख देंगे शून्यंक के लिए px बराबर 0 करना है आपको, शून्यंक के लिए px बराबर 0 करना है। तो px क्या दे रखा था, यही दे रखा था जो हमने सोल्व किया, अभी सोल्व करने के बाद क्या आया, यही आया। तो इसके बराबर आपको क्या करना है, 0 के करना है। समझ में आ गया नहीं आया, जो आपको px दे रखा था सोल्व करने के बाद जो उसके गुणनखंड निकल के आए हैं यहाँ पर 2, तो उसके बराबर आपको क्या करना है, 0 करना है। तो उसके बराबर 0 कर दिया। तो x - 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा प्लस का, लेफ्ट से राइट में आएगा प्लस का 4 हो जाएगा। और x + 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर -2 आ जाएगा। क्लियर। अब एक जो वैल्यू हमारी है x की वो तो है -2 और एक x वैल्यू है जो हमारे पास 4, तो यही हमारे क्या है, शून्यंक है। ठीक है, तो शून्यंक तो निकल गए। अतः हमारे जो शून्यंक है वो कौन से हैं, x बराबर 4 और -2। ठीक है, ये शून्यंक हो गए। तो हम मान लेते हैं, माना x बराबर जो सॉरी ये x बराबर जो 4 है, हम क्या कर लेते हैं, अल्फा बराबर 4 मान लेते हैं, क्योंकि जो इसकी द्विघात जो आपका बहुपद होता है इसके 2 शून्यंक होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो मान लिया जो अल्फा है वो है हमारा 4 और जो बीटा है वो है हमारे पास -2। ठीक है, तो पहले वाला मान लिया मैंने अल्फा और दूसरा वाला मान लिया मैंने बीटा। क्लियर। तो ये मान लिए भाई, यहाँ तक तो आपका एक जो है पार्ट वो हो गया ख़त्म कि शून्यंक निकालिए। शून्यंक आपके निकल गए यहाँ तक। शून्यंक निकलने के बाद कह रहा था उसकी जो उसके शून्यंक हैं उनके जो गुणांकों के बीच की सततता भी आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए, तो जांच करने के लिए लिखेंगे जांच। तो हमने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, 2.1 से पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग्स ये आपके बताइए, जो उसके फॉर्मूले थे इंट्रोडक्शन के अंदर वहाँ पे लिखवाए थे, वो आपको याद करने, वहीं से ये लिखा है। तो क्या होता है, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल बराबर किसके होता है, ठीक है, -x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, ये आपका यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला ये बनता है। तो वो मैंने लिखा नहीं है हिंदी में, आप इसको इंग्लिश में ही आप याद कर सकते हैं डायरेक्टली। मैंने एक बार लिख के बता भी दिया है। वैसे शून्यंकों का योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, ये रहे शून्यंकों का योग। ये शून्यंक तो हैं अल्फा और बीटा, ये जो अभी हमने निकाले हैं, क्या कौन कौन से, ये दोनों शून्यंक निकाले थे। तो उनका योग का क्या मतलब है, प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला था, -b/a इंग्लिश के अंदर। और हिंदी में भी लिख के बताया था शून्यंक का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। तो आप चाहे तो आप हिंदी में लिख देना इसको, या आप इंग्लिश में लिख देना, दोनों ही आप कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में किसी एक में आपको लिख के बताना है। तो मैं कहूँगा कि आप, अगर आपको हिंदी में पूरा बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि हिंदी में लिखने में थोड़ा समय लगता है, तो आप बड़ी आसानी से आप ये सॉल्व कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा कीजिए हमने क्या रखा 4, प्लस बीटा कीजिए क्या रखा आपने -2, ये आपका -2। ठीक है, बीच में निशान जो है वो प्लस का ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है -2। उसके बाद राइट पे आ जाएंगे। राइट में फॉर्मूले में क्या है -b/a। तो माइनस तो हमने फॉर्मूला में हमारे पास है वो लगा दिया। और b की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखेंगे आप, b की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इससे कंपेरिजन करिए इसकी, ax² + bx + c से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू क्या बनती है, -2 बनती है। b की वैल्यू -2 बनती है। तो माइनस फॉर्मूले में है और b की वैल्यू -2 बनती है। ठीक है, तो वो हमने लिख दी माइनस और ब्रैकेट में फिर -2 लिख दिया, और बटे a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इससे कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या बनेगी 1। ठीक है, x² क्या है 1। ठीक है, तो फॉर्मूला सॉल्व कर दिया हमने। ये सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 4 + -2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 - 2, तो आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 2। इसको राइट में सॉल्व करेंगे, माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी क्या आ गया 2। तो LHS बराबर किसके आ गई, RHS के। क्लियर,
एक बार दोबारा से देखिए, फॉर्मूला लगाना है आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू रखी, प्लस फॉर्मूला में प्लस लगाया, फिर बीटा की वैल्यू रखी, बीटा की वैल्यू क्या माइनस का 2, फिर वो रख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद बराबर पे आ जाइए, बराबर में फॉर्मूला लगाना है, माइनस की जगह माइनस रख दिया, माइनस तो हर बार आएगा ही आएगा यहाँ पर। और जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ से यहाँ की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 2 आ रही है, तो माइनस का 2 रखिए बटे ए का मान क्या है यहाँ पर 1 है, क्योंकि एक्स करके आया क्या है 1 है, तो 1 आ गया। अब लेफ्ट वाला सॉल्व करें तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस राइट में, और प्लस आ जाने की वजह से यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस का 2, तो दोनों जगह बराबर आ गया, LHS बराबर RHS के आ गई है, ठीक है। एक और दूसरी जांच भी करनी है, ये तो योगफल वाली थी, एक है गुणनफल वाली। दो फॉर्मूले हैं इसके अंदर, अल्फा गुना बीटा बराबर C अपॉन ए, मतलब इसका अल्फा गुना बीटा का मतलब है शून्यंकों का गुणनफल, और इसका अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यंकों का योगफल, ठीक है। तो शून्यंकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर क्या फॉर्मूला है, C अपॉन ए है, अल्फा गुना बीटा बराबर है C अपॉन ए, ठीक। तो इनकी वैल्यू फिर दोबारा लगा दीजिए, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, तो 4 लगा दी, गुना है तो गुना लगाया फॉर्मूले में, बीटा की जगह क्या है माइनस का 2, वो लगा दिया, इन दोनों को सोल्व करेंगे क्या आएगा माइनस का 8, फिर बराबर पे आ जाइए, बराबर में वैल्यू लगा दीजिए, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सी की वैल्यू कंपेरिजन करिए इससे, तो क्या बनेगी माइनस की 8, तो सी की वैल्यू माइनस की 8 रख दी हमने, ठीक है। अपॉन ए, बटे में 1 दे रखा है, ए क्या है हमारे पता ही है यहाँ पर क्या है 1 है, इस क्या है 1 है, तो हमने 1 रख दिया, तो यहाँ भी क्या आ गया माइनस का 8 ही आ गया, तो माइनस के 8 बटे 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के 8 ही रहेगा वो, तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 8 आ गया, तो LHS बराबर RHS के आ गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। बोलने में काफ़ी बड़ा हो गया है लेकिन बहुत ही ईजी है, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। एक बार आपको शून्यांक निकालने हैं बराबर 0 के रख के, उसके बाद बस फॉर्मूला में आपको वैल्यू रख देनी है और सवाल ख़त्म हो जाता है आपका। ये उसकी जांच है, ध्यान कर लीजिए। आधे बच्चे यहीं तक सोल्व करके छोड़ देते हैं इसको, जबकि ये अधूरा है, जांच भी करनी है, उनकी बीच की सततता भी याद करनी है, उसके लिए आपको ये वाला पार्ट भी करना है, ठीक है। तब जाकर आपको ये क्वेश्चन पूरा मिलेगा। 3 नंबर में एक क्वेश्चन आता है आपका, तो आप इसे अच्छे से करें। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, पढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है इसका, यहाँ पर देखिए 4s² माइनस 4 + 1, ठीक है। अब इसके भी आपको क्या करना है, शून्यांक निकालने। तो हमने रख दिया इसको PS बराबर, जो आपको दे रखा है PS बराबर रखा है। अब की बार मैंने PSC क्यों रखा है और पिछली बार PX क्यों रखा था, क्योंकि वह चर x में था बहुपद, यहाँ ये चर s में है, तो s में है तो s आएगा। मान लीजिए अगर ये y होता तो PY लिखता मैं उसे, अगर हर जगह y चल रहा होता तो, ठीक है। अगर कुछ और होता, मान लो t होता तो मैं इसे PT लिखता है इसको, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आएगा t, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। तो अब की बार मैंने लिखा है यहाँ पर, ये क्या लिख रहा है आपको, रखा है मैंने PS। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन पर, तो ये मैंने PS बराबर रखा। तो वही है ax² + bx + c से तुलना करने पर, ax² + bx + c क्या चीज़ है, एक द्विघात बहुपद है, उससे तुलना कर रहे हैं हम। इसकी तुलना करते हैं तो क्या बनेगा, a की वैल्यू क्या बनती है, देखिए ax², यहाँ क्या है 4s², तो a की वैल्यू क्या बनी 4 + bx और यहाँ पे क्या है माइनस का 4s है, तो b की वैल्यू क्या बनती है माइनस का 4, ठीक है, प्लस c की जगह क्या है यहाँ पर 1, तो c की वैल्यू क्या बनी 1, क्लियर। ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a, b और c की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दी। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये लिख के नहीं बताया था, यहाँ पे मैंने लिख के आपको बता दिया है, ठीक है। आप चाहे तो इसको नहीं भी लिख सकते, इसको डायरेक्ट वैल्यू आप लगा सकते हैं, ये कि लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पूरी डिटेल में लिख दिया है। आप लिख देंगे तो नंबर कुछ नहीं कटेंगे आपके, लेकिन आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से ABC की वैल्यू आपको बताई है मैंने। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो PS बराबर आपको ये गिवन है, आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब पहले और लास्ट वाले की गुना करेंगे, मैंने निशान लगाया हुआ है, फर्स्ट और लास्ट की गुना करेंगे, A और C की गुना करते हैं। A और C की गुना करेंगे तो A क्या है यहाँ पर 4, C क्या है यहाँ पर 1, तो गुना करने पे क्या है 4, और ठीक है गुना करने पे आना चाहिए 4, वो भी प्लस का। अब हम बात करते हैं पीछे वाला निशान की। पीछे वाला निशान क्या है यहाँ पर, पीछे वाला निशान है प्लस का, तो पीछे वाला निशान देख दिया प्लस करने पर। फिर आगे वाला निशान देखते हैं, आगे वाला निशान क्या है माइनस का, प्लस करने पर माइनस का 4s है,
प्लस करें तो माइनस का 4s आए। तो ऐसे कौन से हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी गुना करें तो 4 आए और जमा करें तो माइनस का 4s आए, जमा करें तो हमारे पास दो नंबर आते हैं, माइनस का 2s और माइनस का 2s। ठीक है, 4s वगैरह को जो तो रहने दिया, माइनस के 4s को लिख दिया, माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस 1 जो के तो रख दिया। क्लियर, क्योंकि माइनस के 2s और माइनस के 2s को अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो लेकिन साइन माइनस का आएगा तो माइनस के 4s आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने, हमने ये स्टेप लिख दिया है यहाँ पर। अब फिर दोबारा से क्या करेंगे, पहले वाले दो में से क्या कॉमन आएगा, 2s कॉमन आ जाएगा। 2s कॉमन आता है तो यहाँ से क्या रह गया, 2s रह गया, और यहाँ से क्या रह गया, सिर्फ यहाँ से रह गया सिर्फ 1 माइनस का। पीछे वाले में से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे। माइनस का 1 कॉमन क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारा यहाँ पर जो पीछे प्लस आ रहा है वो माइनस का हो जाए, क्योंकि अगर हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का प्लस रहेगा, लेकिन अगर हम माइनस का 1 कॉमन लेने का मतलब हो गया माइनस से हम इसकी गुणा कर रहे हैं। अगर हम हमारी आगे देखें माइनस को हम भाग कर रहे हैं इससे, -1 से अगर इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि -1 हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, तो -1 कॉमन लेने का मतलब हो गया जो ये प्लस, यहाँ पे जो माइनस का 2s था यहाँ पे हो गया प्लस का, और जो प्लस का 1 था वो हो गया यहाँ पे माइनस का। क्लियर, -1 कॉमन लेने पर हमारा साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए माइनस का 2s और माइनस का 2s 1 ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये हमने एक ब्रैकेट में लिख दिए। रह के आ गया 2s - 1, वो दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया हमने। ठीक है, 2s - 1 2s - 1 एक जैसे हैं एक ब्रैकेट में, और 2s - 1 2s - 1 दूसरे में ब्रैकेट में आपका वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये आपके यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब आपका अगला काम क्या है, शून्यांक के लिए क्या करना है, px बराबर 0, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था px बराबर 0, ऐसे ही इसमें आपको लिखना है ps बराबर 0, ps बराबर 0 लिखना है आपको इसमें। ठीक है, तो और ps एक्चुअली क्या है, यही है जो सवाल था, सॉल्व करने के बाद क्या है, ये आया, तो इसके बराबर क्या रखना है आपको, 0। क्लियर, तो बराबर 0 रखेंगे, बराबर 0 रखते हैं तो 2s - 1 बराबर 0 करेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ऐसे 2s - 1 बराबर 0 करेंगे ये वाला, तो हो जाएगा s बराबर 1/2। क्लियर, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2, दो आपके ये शून्यांक निकल के आ गए, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक अल्फा होगा एक बीटा हो गया, माना अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2, क्योंकि दोनों ही सेम है तो हम अल्फा बीटा किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, जितना हमने पहले किया था सेम क्वेश्चन ही चल रहा है आपका यहाँ पर। तो आप देखेंगे, अब देखिए जांच करेंगे, इसकी जांच करने के लिए आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला दोबारा से लगाऊंगा मैं, वो फॉर्मूला जो आपका है वो मैं दोबारा लगा देता हूँ। शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। तो अल्फा क्या है, वो भी 1/2 है, बीटा क्या है, वो भी 1/2 है। ठीक है, बराबर का निशान लगा दीजिए। फिर फॉर्मूला में क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर b की वैल्यू क्या है, -4, ये लिखी थी हमने यहाँ पर, इसलिए मैंने ये अब की बार वैल्यू पहले ही लिख के बता दिया आपको। b की वैल्यू क्या बन रही है तुलना करने पर, -4, तो b की वैल्यू -4 लगा दी। माइनस फॉर्मूले में है और b की वैल्यू भी -4 ही आ रही है, बटे a की वैल्यू क्या है, वो भी आपकी क्या थी, 4, ये रही आपकी 4। ठीक है, तो वो वैल्यू हमने लगा दी यहाँ पे 4। अब लेफ्ट वाला सॉल्व किया, यहाँ पे एलसीएम लिया, क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, 1 और 1 2। ठीक है, तो 2/2 आ गया यहाँ पे लेफ्ट में, तो बराबर वाला सॉल्व करेंगे अब ये वाला, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 4/4, 4 से 4 कटेगा, क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे क्या आया, 1, और यहाँ पे भी क्या आ गया, 1, 2 से 2 कट जाने के बाद तो हम ये देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। क्लियर, LHS RHS के बराबर आ गई। क्लियर, एक पार्ट हो गया। अब फिर दोबारा करना है आपको शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या है, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a, और c/a का मतलब हिंदी में मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ फॉर्मूले में, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। उसी प्रकार यहाँ माइनस के b का क्या मतलब है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। क्लियर,
ये फॉर्मूला होता है। तो आप हिंदी में पूरा ले सकते हैं और या फिर इंग्लिश में भी ले सकते हैं। डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ठीक। और ऐसे यहाँ पे एल्फा गुना बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो हम यही कर रहे हैं अब एल्फा गुना बीटा। एल्फा क्या है 1/2, बीटा भी क्या है 1/2। एल्फा गुना बीटा किया हमने तो क्या आ गया सॉल्व करने के बाद 1/4 बराबर सी अपॉन ए करेंगे। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, सी की वैल्यू 1 रख दी बटे ए की वैल्यू क्या है 4, 1/4 कर दिया। तो यहाँ आपकी वैल्यू भी क्या आई 1/4 और यहाँ से भी क्या आई 1/4। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास 1/4, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। एक बार आपको लेफ्ट वाला सॉल्व करना है, एक बार आपको राइट वाला करना है, दोनों की वैल्यू सेम लेकर आपको आनी है, ठीक है। तो जब आपका सवाल ये सही होगा, आपको एक बार फॉर्मूला लिखना है जो मैंने आपको यहाँ लिख के बताया हुआ है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन है। एक बार एल्फा प्लस बीटा सॉल्व करना है लेफ्ट में, एक बार माइनस का बी अपॉन सॉल्व करना है, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। उसी प्रकार एक बार एल्फा गुना बीटा बराबर सी अपॉन सॉल्व करना है आपको, एक बार एल्फा गुना बीटा को लेफ्ट में सॉल्व करो और सी अपॉन को राइट में सॉल्व करो, फिर दोनों की वैल्यू सेम लेकर आओ, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसका सी पार्ट में अगर आप देखें 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ये पार्ट आपका यहाँ पे देख लीजिए आप इसको। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पर इसको अरेंज करके लिखना है सही से। px बराबर इसको लिख, देखो x में आ रहा है ना, अभी यहाँ x में आ रहा है तो इसको लिखेंगे px। पिछले वाले किस में आ रहा था s में, तो मैंने ps लिखा उसको। तो यहाँ पर क्या करेंगे 6x² जो 7x है उसको हम आगे लेके आएंगे, 6x² माइनस के 7x माइनस का 3, ठीक है। क्योंकि जो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 3 आगे है, अब की बार मैंने क्या लिख दिया, वो 3 जो है वो मैंने लिखा है पीछे की साइड, ठीक है, पीछे की साइड लिख दिया है मैंने 3 को। तो आप देखेंगे द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या बन रही है 6, b की वैल्यू क्या बन रही है माइनस का 7, c की वैल्यू क्या बन रही है माइनस का 3। क्लियर? तो px बराबर आपको ये दिया हुआ है। फिर दोबारा से वही सवाल करेंगे, पहले और लास्ट वाले पद की गुना करें तो क्या है माइनस के 3 और 6 क्या आ गया 18, माइनस का 18 आना चाहिए भाई, ठीक है। फिर हम पीछे वाला निशान देखते हैं, पीछे क्या है माइनस का निशान है। फिर आगे वाला निशान देखते हैं, आगे क्या है माइनस का ही है। तो माइनस करने पर माइनस का ही 7x आना चाहिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर है माइनस के 9x और प्लस के 2x, कि माइनस के 9x में से प्लस के 2x घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस और घटाकर 7x आ जाएगा। और इन दोनों की गुना करें तो 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, वो भी माइनस का। क्लियर? तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए हमने ये लिख दिया इसको, तो पहले 2 में से क्या कॉमन आएगा 3x कॉमन आ जाएगा। 3x कॉमन आने का मतलब होता है उससे हम भाग कर रहे हैं इसको, 3x से अगर इसको भाग करेंगे तो क्या रह जाएगा यहाँ पर 2x और 3 3 9 घटा के 3 यहाँ पर रह गया, प्लस इस वाले में से क्या कॉमन लेंगे प्लस का 1 कॉमन लेंगे। अब की बार ध्यान दीजिए, अब हम प्लस का 1 ही कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पहली ब्रैकेट में क्या है माइनस का 3 आया है और यहाँ पे भी माइनस का 3 ही आ रहा है, वो भी बिना माइनस के कॉमन लिए। तो प्लस का 1 हम कॉमन लेंगे। अगर हमें साइन चेंज करना होता तो हम माइनस का 1 कॉमन लेते। तो यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3, 1 कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ भी हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मतलब 1 कॉमन लेने का मतलब है 1 से हम इसको भाग कर रहे हैं। 1 से भाग करने पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। अब 2x घटा 3, 2x घटा 3 दोनों में सेम है, वो तो एक ब्रैकेट में आ गया, रह के आ गया 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 रह गया, वो हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। क्लियर? 3x प्लस 1 और 2x घटा 3, 2 आपके ये नंबर निकल के आ गए, 2 फैक्टर निकल के आ गए। आप क्या करेंगे शून्यांक के लिए px बराबर 0 करना है। px क्या है ये वाली वैल्यू, तो बराबर 0 कर दिया। तो 3x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1/3, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/3। और 2x घटा 3 बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 3/2, ठीक है। 3 इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक आ गई अल्फा और एक हो गई बीटा। तो मान लेते हैं हमने अल्फा जो है वो माइनस का 1/3 और जो बीटा है वो है 3/2। क्लियर? अब वही जांच का आपको दोबारा से करनी है, यहाँ पे देख लीजिए मैंने आपकी बार हिंदी में इंग्लिश में दोनों में फॉर्मूला लिख दिया है। आपको सिर्फ एक बार लिखना है, कोई सा भी आप लिख सकते हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है माइनस, ये रहा माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, या हम ये कहें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a।
ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है अच्छे से, या तो आपको हिंदी में पूरी तरह से याद होना चाहिए या आपको इंग्लिश में, और अच्छे से फिर उसको सॉल्व करना। अब देखिए एल्फा, एल्फा क्या है आपका, एल्फा आपने अभी निकाला माइनस का 1/3, बीटा क्या निकाला 3/2, तो माइनस का 1 प्लस 3/2 लिख दिया वैल्यू। फिर बराबर पे आ जाइए, बराबर पे क्या है, फॉर्मूले में माइनस लगा दिया, माइनस में फॉर्मूला में। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 7, ठीक है, लगा दी माइनस के साथ, बटे ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये दे सकते हैं आप, क्या है 6/6 कर दिया। अब यहाँ लेफ्ट वाला सॉल्व किया हमने, एलसीएम लिया 2 और 3 का, क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, क्या आ गया 6 आ गया। तो 6 आने के बाद क्या 2 3 6, तो यहाँ तो हो गया माइनस का 2, और 2 3 6 3 3 9, यहाँ पे आ गया प्लस का 9। और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें राइट में, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 7/6। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 प्लस का 9 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 7, प्लस का 7/6 बराबर 7/6। क्लियर, 7/6 बराबर 7/6 आ गया, दोनों बराबर हो गया। अब ऐसे इसका क्या निकालेंगे हम, गुणनफल निकालेंगे। एल्फा गुना बीटा बराबर C/A, या हिंदी में शून्य अंकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। या तो आपको ये हिंदी में वाला फॉर्मूला लिखना है या आपको इंग्लिश वाला लिखना है, और आपको एक लिखना है कोई सा, मैंने आपको 2 बार लिख के बता रहा हूँ, आपको ऐसा भी अच्छे से इसको याद करके और इसको लिख देना। एल्फा गुना बीटा, एल्फा की वैल्यू लगाई गुना बीटा की वैल्यू लगाई, 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया माइनस का 1/2। फिर राइट वाला सॉल्व किया, C/A, C की वैल्यू क्या है माइनस का 3, A की वैल्यू क्या है 6, तो 3 दूनी 6, काटने के बाद माइनस का 1/2 आ गया, तो राइट में भी माइनस का 1/2 और लेफ्ट में भी माइनस का 1/2। LHS बराबर RHS। क्लियर, समझ में आ गया आपको, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया है, सी पार्ट इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट का डी, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है और 27 मिनट हो गए हैं, देख लीजिए क्वेश्चन। 4u² + 8u, तो अब की बार क्या लिखेंगे, PU बराबर लिखेंगे इसे हम, क्या लिखेंगे PU बराबर, ठीक है, PU बराबर लिखेंगे अब की बार इसे हम, PU बराबर 4u² + 8u। क्यों, अब की बार जो चर है वो क्या है, u आया है, इसलिए हमने u लगाया है। जब t होता तो t लगाते हैं, जब p होता तो p लगाते हैं, मतलब x होता तो x लगाते हैं। क्लियर, तो ax² + bx + c से तुलना करने पर क्या बन जाएगा, a की वैल्यू 4, b की 8 और c की 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे अचर पद कोई है ही नहीं, इसलिए c 0 है। क्योंकि फॉर्मूला अगर सोल्व कर देखिए, ax² कीजिए क्या है 4s² + bx कीजिए क्या है 8u + c इसमें है ही नहीं, c कीजिए, इसलिए क्या रखेंगे आप 0 रखेंगे। क्लियर, तो PU बराबर आपको ये दिया, अब ये दिया है तो आप क्या करेंगे, इसमें से हम 4u कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम 4u कॉमन ले लेते हैं। 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, एक u बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, u हमने कॉमन ले लिया। क्लियर, 4u + u + 2। क्लियर, शून्यांक के लिए PU बराबर क्या करना है 0 करना है, तो हमने PU बराबर 0 कर दिया, इन दोनों के बराबर क्या रखना है 0 रख दिया। तो एक बार 4u बराबर 0 करेंगे तो बराबर 0/4 मतलब 0, और एक बार 4u जो हमने कर ही दिया है, u + 2 बराबर 0 करेंगे तो u बराबर -2 हो जाएगा। क्लियर, तो एक आ गया अल्फा और एक आ गया बीटा। अल्फा कीजिए तो क्या आपका आएगा 0 और बीटा कीजिए क्या वैल्यू आएगी आपकी -2। क्लियर, अब जांच करेंगे, अल्फा + बीटा बराबर माइनस का b/, देख लीजिए अब की बार मैंने हिंदी में कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट अब सॉल्व कर दिया है। आपको देखिए कितना छोटा लग रहा है इसको इंग्लिश में लिखने पर, तो आप डायरेक्ट यही कर सकते हैं। अल्फा + बीटा बराबर माइनस का b/, अल्फा क्या है 0 प्लस बीटा क्या है -2, इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, तो -2 आ गया। फिर राइट वाला सॉल्व करेंगे, माइनस फॉर्मूला में है माइनस लगा दिया, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है +8 लगा दी, बटे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, तो a की वैल्यू हमने 4 लगा दी, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 काटने के बाद क्या आ गया -2, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर, फिर दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, अल्फा गुना बीटा बराबर C/A, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, 0 से किसी भी चीज़ की गुना करें प्लस में हो चाहे माइनस में, वो 0 ही आता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। क्लियर,
अब सी की वैल्यू लगाएंगे बराबर, बराबर सी क्या है 0 0, ए की वैल्यू क्या है 4, तो 4 लगा दिया, 0/4, क्लियर। तो इन दोनों गुणा करने के बाद क्या आ गया 0, और 0/4 का मतलब 0, ठीक है। 0 को किसी भी नंबर से हम भाग करेंगे तो आपका क्या आना है 0 ही आना है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया LHS बराबर RHS के हो गया, ठीक है। बहुत ही छोटा सवाल था और बड़ी आसानी से हो गया है। तो एक बात याद ध्यान देखिए, ये आपका चैनल मैंने बनाया हुआ है S.K मैथ्स क्लासेज, इसमें आपको सारी वीडियोस देखनी है। बहुत से बच्चे मैं PDF बना के सेंड कर रहा हूँ तो आप उसको देख कर कॉपी बना रहे होंगे, लेकिन वीडियोस को देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वीडियोस नहीं देखेंगे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। आप घर बैठे बैठे इन वीडियोस को देखें, सभी वीडियोस देखें, और एक बार में आप एक वीडियो 2 वीडियो देखिए, लेकिन कंप्लीट देखिए। जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस PDF से अपनी कॉपियाँ बनाते जा रहे हैं। तो सभी अपनी वीडियोस देखिए यहाँ पर, और जिससे आपको बेनिफिट मिल पाए, ताकि जब भी आप स्कूल आएँ तो आपको प्रॉपर नॉलेज हो, क्योंकि बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं करा पाएंगे और आपके एग्ज़ाम आपके सर के ऊपर होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको ये वीडियोस देखनी, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है और अब आगे बढ़ते हैं इसी की ओर। 30 मिनट की वीडियो हो गई है। देखिए अगला, इसका ई पार्ट है t² - 15, तो इसको हम लिखेंगे PT बराबर t² - 15। तो ax² + bx + c से तुलना करने पर, ax² + bx + c से तुलना करने पर क्या होगा, a की वैल्यू क्या बनेगी 1 बनेगी, ax², तो यहाँ पे क्या है at², तो a वैल्यू बन गई a। b वाला यहाँ टर्म ही नहीं है, ठीक है, तो b की वैल्यू आएगी 0, b वाले को पद नहीं है यहाँ पर। और c की वैल्यू क्या बनेगी -15, तो आप देख सकते हैं अचर पद क्या यहाँ पर 15 है, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास 15, क्लियर। आप PT बराबर लिखेंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है वेरिएबल जो आया है, जो आपका चर आया है वो है आपका t, तो PT बराबर रखेंगे अब की बार। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, t² का मतलब है, अगर t को ब्रैकेट में रखने के बाद इसको स्क्वायर करें तो t का क्या करेंगे t आएगा घटा, जो 15 है 15 को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे √15 का स्क्वायर करेंगे ऐसे, क्योंकि √15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट, तो सिर्फ 15 रह जाएगा। तो ये -15 लिखा हुआ था, तो -15 लिखे रहने के लिए हम क्या करेंगे √15 का स्क्वायर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको कि 15 को हमें लिखना है √15 का होल स्क्वायर लिखना है आपका, ठीक है। और फिर ये एक तरीके से क्या बन जाएगा, ये एक फॉर्मूला आइडेंटिटी बन गई, फॉर्मूला बन गया a² - b²। a² - b² क्या मतलब होता है a + b और a - b, तो t + √15 t - √15, 2 आ गए। शून्यांक के लिए क्या करेंगे t बराबर 0 करेंगे, t बराबर 0 करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू के बराबर क्या रखना है आपको 0 रख देना है, क्लियर। तो देखिए t + √15 बराबर 0 और t बराबर -15, t -15 बराबर 0 करेंगे तो t बराबर +√15, क्लियर। अगर प्लस के बराबर रखेंगे तो माइनस का आएगा और माइनस के रखेंगे तो प्लस का आएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 शून्य के निकल के आ गए, एक अल्फ़ा और एक बीटा, माना अल्फ़ा -√15 है और जो बीटा है वो +√15 है। बस फिर आगे वही सॉल्व करना है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे जांच के लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/, है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो प्लस माइनस किया तो कट जाएगा, क्या आएगा 0। अब फॉर्मूला लगाएंगे -b/, है माइनस का फॉर्मूला लगा दिया, b की वैल्यू क्या थी 0/a, a की वैल्यू क्या थी 1, तो 0/1 का मतलब 0, 0 बराबर 0 आ गया यहाँ पर, ठीक। अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c/a करते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c/a करेंगे। अल्फ़ा कितना है -√15, बीटा क्या है +√15, इन दोनों की गुना करेंगे तो -15 आएगा, ठीक है भाई। देखो कैसे आएगा, माइनस इन दोनों की गुना करने का मतलब है इन दोनों का होल स्क्वायर करना, ठीक है। √15 गुना √15, √15 गुना √15 का मतलब है √15 का होल स्क्वायर, 2 पावर, मतलब इसकी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है, तो घात 2 हो गई, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा -15 रह जाएगा, तो ये -15 यहाँ पर आ गया है। तो बराबर फॉर्मूला लगाएंगे -c, ठीक है। c क्या है यहाँ पर
सी की वैल्यू है हमारे पास -15। ये रही सी की वैल्यू -15, सी की वैल्यू हो गई -15 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो -15 1 बटे 1 का मतलब -15, तो -15 बराबर -15, LHS बराबर RHS के। ये भी क्लियर हो गया भाई। इसका जो लास्ट पार्ट है वो आपको खुद से ट्राई करना है भाई। इसके 6 पार्ट थे, 5 पार्ट मैंने लगातार कर दिए हैं, लास्ट पार्ट आप खुद से सॉल्व करें। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से करना है। px बराबर इसको रखना है, a² bx प्लस c से तुलना करनी है, उसके बाद उसको शून्यंक निकालने हैं बराबर 0 रखकर, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा बराबर c अपॉन ए करके उसको सॉल्व करना है। ये उसकी जांच होगी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे काम करेंगे। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट की वैसे आवश्यकता रही नहीं है, अब हम PDF सेंड कर ही देते हैं आपको। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो ये चैनल है, इस चैनल को आप जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो आप ही के तरह के और बच्चे हैं जो अभी तक स्कूल नहीं गए हैं और घर पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो घर बैठकर अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, स्कूल भले ही नहीं जा रहे हैं लेकिन पढ़ाई करें घर बैठकर। ठीक है, आपके पास में हों, आपके गली में, आपके पड़ोस में कोई बच्चे हों जो आप 10वीं क्लास में आए हों या किसी और स्कूल में भी पढ़ रहे हों, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ये चैनल बताएं। उनके घर में मोबाइल फ़ोन है तो वो ये चैनल चलाकर ये इस प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस देखकर अपने स्टडी कर सकें। ठीक है, तो थैंक्स।